हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दशरथ राज दुलारे राम, सबके प्राण आधारे राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम, संतों के रखवारे राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, 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 राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखें रामू, श्री राम जय श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल
मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। भरत भैया की जय। लखन जी की जय। श्री शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। तो कल हम सब ने रामचरितमानस के पावन कथा में श्रवण किया। अयोध्या कांड में भरत चरित का वर्णन में रघुनाथ जी से भरत भैया का मिलन। भरत जैसे ही रघुनाथ जी से मिलन हुआ है और सीता जी को व्यवहार से अपने अनुकूल पाया है, वैसे ही भरत जी की मनोदशा जो है वैसे ही शांत हो गई है। वैसे ही शरीर में जो है प्राण रूपी ऊर्जा जो है संचारित हो गई है। जैसे पानी से किसी मछली को निकालकर बाहर फेंक देते हैं तो पानी के लिए जिस प्रकार से तड़पती है, पानी मिल जाने पर वो अपना जीवन जो है समझती है कि अब मेरे को जीवन दोबारा प्राप्त हो गया। ऐसे ही भरत जी श्री रघुनाथ जी और सीता जी के दर्शन पाकर और उनके स्वभाव और व्यवहार से अपने जीवन को धन्य समझते हैं। रघुनाथ जी अयोध्या वासियों से, गुरु और माताओं सबसे मिलते हैं। शोक सभा का आयोजन चित्रकूट में प्रभु श्री राम के आश्रम में होता है। धीर के धुरी रघुनाथ जी जब जो है सुनते हैं कि हमारे परम प्रिय पिता का प्राणांत मेरी वजह से हो गया, मेरे प्रेम के कारण हो गया, वहाँ वो जो है दुखी हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं और उनके नैन सजल हो जाते हैं। ये दशा देख के सभी वहाँ जितने भी संत मुनि, ज्ञानी विज्ञानी, अयोध्यावासी माताएं और वनवासी जो भी रहते हैं सब दुसह दुख में डूब जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आज महाराजा दशरथ का आज ही प्राणांत हुआ हो। बहुत ही शोकाकुल अवस्था
वो की शोकाकुल परिस्थिति। उसके बाद रघुनाथ जी गुरु के बताए अनुसार मंदाकिनी नदी में स्वर्गीय पिताजी महाराजा दशरथ जी का बड़े पुत्र होने के नाते जो कर्मकांड, जो संस्कार हैं, उनको पूर्ण करते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो है वैदिक धर्म में जो संस्कार, जो रीति रिवाज जीवन जीने के लिए, जीवन की डगर में बताए गए हैं, उनका हमें अवश्य अनुपालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय बना रहता है। यहाँ प्रभु श्री राम साक्षात परमपिता परमेश्वर के रूप में अवतरित हुए हैं, राम के रूप में, लेकिन उन्होंने भी जो भी संस्कार बताए गए उनका सबका पालन किया। इसी प्रकार से 2 दिन व्यतीत हो गए। प्रभु श्री राम की माया को और वैभव को देखकर सभी अयोध्यावासी और सब जो है वहीं आनंद में छा गए। सब लोगों को वहीं अयोध्या के दर्शन होने लगे। प्रभु श्री राम ने देखा कि सब जो है अपना घर बार छोड़कर, माताएं राजमहल छोड़कर और यहाँ बन के कष्टों को सहन कर रही है, तो गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी से निवेदन करते हैं कि गुरु जी, वन में बहुत कष्ट है और हमारे लिए, हमारी वजह से ये पूरे अयोध्यावासी और सब आप सब वन के कष्ट को सहन कर रहे हैं और अयोध्या का राज सिंहासन खाली पड़ा है। आप जो है कृपा करके, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, आप सब जाएं और सबको ले जाने के लिए गुरुजी आदेश करें। गुरुजी ने बड़ा यहाँ जो है सूत्र दिया कि राम, आप सूर्यवंश के सूर्य हैं, धर्म के रक्षक हैं, आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। आपको मालूम है राम, जब तक जीव आपके नज़दीक रहता तभी तक उसको खुशी और आनंद महसूस होता है। जैसे ही आपसे दूर हो जाता है, जैसे ही प्रभु से जीव की दूरी बढ़ती है, वैसे ही उसको परम दुसह दुख प्राप्त होने लगते हैं। अयोध्यावासी आपके आने के बाद बहुत दुखी थे। आपके सानिध्य में आने के बाद वो प्रसन्न चित्र हैं। थोड़े दिन उनको और यहाँ अपने पास में रहने दो। इस प्रकार की गुरु की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने बोला, गुरु जी ठीक है, जैसा आपका आदेश है, जैसी आपकी आज्ञा है। प्रभु श्री राम आश्रम में वापस आ जाते हैं और इधर जो है अयोध्यावासी आनंद के साथ और वनवासियों के साथ सुबह मंदाकिनी में स्नान करना और उसके बाद भगवान शंकर, गौरी, गणेश और सूर्य भगवान की पूजन अर्चन करते हुए, वन का आनंद लेते हुए और वनवासियों के भाग्य की सराहना करते हुए बहुत ही आनंद से अपना समय वहाँ गुजारने लगे। ऋषि मुनियों के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। इसके लिए जब जो है
जीव सत्संग में डूब जाता है तो फिर उसको दुनिया का ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि अयोध्या वाले माया से दूर हो चुके थे। वो वन में सत्संग के अलावा कुछ था नहीं, इसके लिए उनको अयोध्या की याद आना बंद हो गई। और यहाँ वो जो है वनवासियों की भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं कि आप लोग जिस हिसाब से मेरी सेवा कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप अपना व्यवहार कर रहे हैं, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ वनवासी बोलते हैं, वो स्वामी तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर जो है इसका वर्णन किया है। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग्य हमारे, देव काय हम तुम्हें गुसाई, ईंधन पात की रात मिताई, यह हमारे यति बड़ से बिकाई, ले है न बासन बसन चुराई। यहाँ जो है कोल भील किरात बोलते हैं, हमारे बड़े भाग हुए हैं कि आप जैसे जो है अतिथि इस वन में आकर हमको दर्शन दिए हैं। ठीक उसी प्रकार से हो गया जैसे जो है मरुस्थल में रेगिस्तान में गंगा जी का उदय हो जाए, ठीक वैसे ही जो है बोले आप लोग आए, मेरे बड़े भाग्य हैं। लेकिन मैं जो किरात हूँ, जो कोली हूँ और मैं जो वनवासी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं करने। क्या है? वो बोल रहे हैं ईंधन है और जो है लकड़ी और पत्ते हैं, वन में और क्या मिलता? बोले इसके अलावा आपको जो कुछ भी दे रहा हूँ वो सब प्रकृति का दिया हुआ वही लाके आपको मैं देता हूँ, इसके अलावा आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। हम तो क्या थे वो बता रहे, यह हमारी अति बड़े सिपकाई, ले है न बासन बसन चुरा। हाँ, ये बात जरूर मेरा एक सेवा योग है। क्या है कि मैंने आपके जो है कपड़े लत्ते चोरी नहीं किए हैं, आपको लूटा नहीं है, आपके पास जो संपत्ति जो रुपए पैसे लेके आए हो वो मैंने आपसे नहीं छीना। क्योंकि कोल भी लोगों का केवल जो हमारा मुख्य काम क्या था कि जो शहर से या उधर से जो गुजर जाए वन में, तो वनवासियों का काम है कि उनका सब जो है छीन लेना और अपना जो है गृह कार्य को पूरा करना। बोले ये काम मेरा था, लेकिन मैंने ये सब जो है नहीं किया। ये बात जरूर बड़ी सिपकाई है, क्योंकि ये तो जरूर है कि आपके साथ में जो अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, तो जो है एक अयोध्यावासी ने पूछ लिया, अरे बोले बड़े भाई ये सब आप क्यों नहीं कर रहे? आखिरकार मेरे ऐसे व्यवहार में आपने क्या देख लिया है कि जो आपने अभी तक मेरे को डंडे मार के और मेरे को क्यों नहीं लूटा है? आखिरकार बात क्या हो गई है? वहाँ वो बोला, ये तो मैं भी नहीं जान सकता हूँ, लेकिन जिस दिन से इस वन में जो है रघुनाथ जी के जब चरण पड़ गए हैं, तो उनके दर्शन पाके और उनकी संगत में रह के मेरा हृदय अपने आप जो है परिवर्तित हो गया है। उनके दर्शन में पता नहीं क्या ऐसी वो शक्ति है कि अब कुछ चाह खत्म हो गई, संसार में कुछ और प्राप्त करने की मेरी इच्छा ही खत्म हो गई है। तो अब हमको लूटपाट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब क्या, हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाल कुमित कुजाती, पाप करत निस्बासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट घाई। लेकिन अब उस समय का वो तुलना कर रहे हैं, बोले मैं क्या हूँ? मैं बिल्कुल जड़ जीव हूँ, मतलब मैं बिल्कुल एकदम जो है जड़ बुद्धि हूँ किसी प्रकार से, और जीवों का ही हतन करता हूँ। मेरा काम क्या है कि मैं खुद जीव हूँ और अपनी मूर्ख बुद्धि के कारण जीवों को ही मार के, जीवों को कष्ट परा के, और मैं क्या कुटिल हूँ, कुचाली हूँ, कुमित हो, कुजाती हूँ। मतलब मैं क्या क्या हूँ कि एक तो हृदय हमारा कठोर है, मेरे अंदर जो है सरल भाव नहीं है, मैं बहुत कुचालू हूँ, क्योंकि हर समय योजनाबद्ध रहता हूँ, कब किसको लूट लूँ, कब किसका छीन लूँ।
ये जो क्या होती है, कुचाल लोग बाग चलते हैं, और मेरी मति अच्छी नहीं है। मैं कभी अच्छा नहीं सोचता हूँ, जीव के लिए या किसी के लिए मैं अच्छा नहीं सोचता हूँ। और उसी प्रकार से क्या है कि कुजाती हूँ, मेरी जात भी अच्छी नहीं है। लेकिन क्या हो गया है, पाप करत निस्बासर जाही, और पाप करते करते दिन रात मेरे ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। न तो मेरा पेट भरा कभी, और न मेरे बदन पे कपड़े आए। जीवन का ये वो सत्य बता रहे हैं। जो आज भी जो जंगल में हैं, जिनको अपन नक्सलाइट या जो बोल रहे हैं, ठीक वही वो लोग वो समय की वही विधि बता रहे हैं कि जो है पूरा मेरा दिन और रात निकल जाता है इसी कुचक्र में। लेकिन न तो मेरा पेट भर पा रहा है, न मैं कपड़े ही पहन पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रात दिन क्या करता हूँ, पाप करता रहता हूँ। तो पाप की विधि यही है कि पाप करने से जो है आत्म शांति नहीं मिल सकती। जीवन में कितना भी कुछ भी दिखाई दे, लेकिन एक चीज़ तो नहीं हो सकती कि आदमी यदि पाप कर्म करेगा तो उसको जीवन में शांति नहीं मिल सकती। आपको कुछ भी कहीं से भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसको आत्म शांति नहीं मिलती, तो वो वही बोल रहा है कि रात दिन हम सब कुछ लूट पुआट करते हैं, लेकिन मेरे को कहीं भी जीवन में कहीं शांति दिखाई नहीं देती। मेरा पेट पे तो भरता ही नहीं है, और मैं कपड़े भी मेरे पास पूरे नहीं है। क्या हो गया है, और क्या उनकी सपन्यू धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दस पिबाऊ। और क्या था, सपने में मेरे को धर्म कर्म की बात छोड़ दो, बुद्धि का किसी कुछ नहीं, लेकिन प्रभु का जब से रघुनंदन का दर्श जब से प्राप्त हो गया, तब से प्रभु पदम ने हारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। क्या हो गया, जिस दिन से मैंने रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए हैं, उस दिन से मेरे में जो अवगुण थे वो सब खत्म हो गए, और जो दुसह दुख था मेरे को पता नहीं वो कहाँ का कहाँ चला गया। मेरे अंदर सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, संतोषी आ गई। ये जो है वास्तव में सत्संगति का ये प्रभाव है कि हम किसी अच्छे साधु सन्यासी महात्मा किसी की भी संगति यदि पा जाएं, तो ये निश्चित है कि हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और मन को शांति अवश्य प्राप्त होना। वहीं क्या हुआ है कि सब जो है वनवासी जब भगवान राम के सानिध्य में आ गए, तो सब जगह क्या हो गया, सद्विचार उपस्थित हो गए, और जो है सभाएं जो होने लगी, अब धर्म कर्म की बात होने लगी। पहले लूट खचोट की बात वो करते थे, उनको वो ही सुनने को मिलता था और वो योजना बनाने को मिलता था। लेकिन जब से प्रभु राम आए तो साधु सन्यासी भी आने लगे, और वो भी क्या धर्म कर्म की बात करने लगे। जहाँ जहाँ देखो वहाँ धर्म सभाएं होती और अच्छी अच्छी बात करते, तो उसका प्रभाव उनके जीवन पे हुआ। ये जो है वनवासियों का चरित्र है, जो भगवान रघुनाथ के जो है वहाँ पहुँचने के बाद पूरा बदल गया। अब यहाँ जो है बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। यहाँ जो है अयोध्या वासियों ने वनवासियों के जीवन की, वनवासियों के भाग की सराहना की कि एक तो हम अयोध्या के हैं जहाँ भगवान ने साक्षात अवतार लिया, और मेरे दुर्भाग्य देखो कि भगवान मेरे को छोड़कर वन में आ गए, और यहाँ वनवासियों के भाग देखो कि उनके भाग उदय हो गए कि सुबह से शाम उनको 3 बार भगवान के दर्शन करने को मिल रहे। तो ये जो है प्रभु की माया है और इनका भाग्य है। तो इस प्रकार से अयोध्या वासी उस समय दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे मैं तो बड़ा। अब यहाँ क्या करते हैं, फिर से वो वही केकई को दोष देना प्रारंभ कर दे। तो मन में सोचते हैं कि यार केकई ने ऐसा कुचक्र चला कि हम लोगों की किस्मत को, भाग को भी बिगाड़ दिया कि रघुनाथ जी के जो हमको दर्शन प्राप्त होते, उनका जो हमें आचरण और व्यवहार मिलता, उनका जो मेरे को प्रेम मिलता, उससे मेरे को विमुक्त कर दिया। इस प्रकार से वो सोचते और ऐसा जो है समय उनका निकलने लगा। अब यहाँ अयोध्या वासियों ने बड़ा विचित्र सोचा है। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यदि हम यहाँ भगवान की शरणागति में रहे और जिस प्रकार से मेरे को यहाँ शांति प्राप्त हो रही है, तो 14 साल निकलने में कोई समय नहीं लगेगा।
वो भूल गए कि हम आए किस लिए थे, जा किस लिए रहे। बोले यहाँ आनंद के साथ रहेंगे, बस यहीं वन में विचरण करेंगे, भगवान का जो है यहीं जो है अच्छी अच्छी ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे और दर्शन होके हमारी तीर्थ यात्राएं होती रहेगी। वो मंदाकिनी में स्नान करने का और सब कुछ भगवान ने दिया है वहाँ का जो है प्राप्त करके वो 14 साल निकलने में देर नहीं लगने, उसके बाद भगवान चलेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। इस प्रकार की विचारधारा बनती। क्या बोलते हैं, पुरजन नार मगन यथ प्रीति बासर जाए पलक संबीती। और बोले ये जो समय अंतराल है, जो दिन है, जो 14 साल है, वो ऐसा लगेगा कि हम पलक झपकते मेरा खत्म हो गया। इस प्रकार से आनंद से मेरा समय जो है, भगवान हमारे अनुकूल हो गए हैं कि हम भरत जी के साथ यहाँ आ गए। यहाँ आनंद, यहाँ प्रकृति का दर्शन किया है कि वहाँ जो लोग गए थे, प्रकृति इतनी मेहरबान हो गई थी कि जो चाहिए होता था वो प्रकट हो जाता था। मतलब वो फल पौधों से सबसे प्राप्त होने लगे। हम लोगों को भी, सबको जीवन में जो भी खाने को पीने को प्रकृति से ही मिल रहा है, और वो प्रकृति जो है खुद उनको जो है उत्पन्न करके देने लगी थी। वहाँ के वनवासी लोग खाने पीने के साथ में शहद के दोने भर भर के लाते थे। जो शहद देखने को मिलता है उसमें तुलसीदास जी लिखे, शहद के दोने भर भर के लाते थे और सबको शहद पिलाते थे। और वो शहद का जो पावर है, यदि 50 ग्राम शहद सवेरे पी लिया जाए तो पूरे दिन भूख नहीं लगेगा, इतना पावरफुल, इतनी शक्तिशाली है। और वहाँ तो भंडार था, तो वो वनवासी लाके बोले शहद दे रहा है, कंदमूल फल दे रहा है, सुंदर सुंदर फल जो है प्रकृति ने उपजा दिए, पहाड़ पर्वत जो भी जो बन रहा सब कुछ उपलब्ध है। तो ये जो है इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फौज, बोले जंगल में, और भाई प्रकृति जब देती है तो कहीं भी कितना भी रहे, जब पूरी दुनिया खा रही है तो उनको क्या कम पड़ सकता है जब ईश्वर दे रहा। तो ये जो है वहाँ माया, इसको देख के बड़े आनंद में जो है सभी अवधवासी जो है वहाँ डूब जाते हैं। और बोले अवध कहाँ है, जहाँ रघुवंश निवासु, जहाँ रघुनाथ जी हैं, वहीं अयोध्या है, वहीं अवध है। इसके लिए अब जो है एक उदाहरण दिया था कि बोले सूर्य से दिशा है, दिशा से सूर्य नहीं है। सूर्य जिधर से निकलता है उधर पूर्व है, पूर्व में सूर्य नहीं निकलता। ये उत्तर गलत है। सही क्या है कि सूर्य जिधर से निकलता वो पूर्व है। इसी प्रकार से भगवान राम जहाँ हैं वही अयोध्या है। बकाया वो अयोध्या का नाम जो है वो अयोध्या नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम से है, राम अयोध्या से नहीं है। तो यहाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही जो है एक और बहुत सुंदर वर्णन किया है सीता जी के चरित्र का, क्योंकि वो जगत जननी हैं। अब 3 सास हैं, वो तीनों की सेवा बराबर करना है, तो कैसे की जाए। अदृश्य रूप से सीता जी ने अपने 3 रूप धारण किए और हर सास की एक साथ सेवा कर रही हैं। तो वो सास समझ रही कि मेरी सेवा हो रही है, वो समझ रही तो मेरी सेवा हो रही, वो समझ, किसी को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सीता जी तीनों रूप धारण करके तीनों सासों को संतुष्ट करती हैं अपने व्यवहार से, और वो जो है उनको नाना प्रकार का आशीर्वाद देती है। भगवान राम और लक्ष्मण जी इस चरित्र को देख रहे हैं और वो आनंद में डूब रहे हैं कि वाह, ये जो है जगत जननी ने यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा दिया और सासों को जो है एकदम अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया। तो यहाँ तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिए सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करें सरस सिबकाई। तीनों की 3 भेष बनाए, प्रत्येक सास के लिए अलग अलग भेष धारण किया, और उनका जो भी सेवा पानी खुशामद है वो उनके जाके बराबर कर रही हैं। तो इस प्रकार से ये जगत जननी जगत माता सीता जी का चमत्कार था कि उन्होंने अपना जो है आचरण और उनको जो है माताओं को अपने व्यवहार से कहाँ वन में भी प्रसन्न कर दिया। घर की बात छोड़ो, तो जीवन का दर्शन यही है, इसी को रामचरितमानस बोलते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जब ज्ञान हो, उसको समझा हो, या किसी के चरित्र को देखा हो, तब तो उसका ज्ञान हो सकता है। अब बिगड़ जाने, बिगड़ समझे हम यदि जो है किसी चीज़ को, न तो जीवन में कैसे उतरेगा। इसीलिए रामचरितमानस को जो है महापुराण बोला गया है
कि इसके जीवन दर्शन को थोड़ा भी यदि हमने समझ लिया तो जो है हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें हर जो है परिवार के हर सदस्य के लिए एकदम सुंदर अति सुंदर व्यवहार है। तो इसको अपन जो है जब तक जीवन में इसका ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। फिर यहाँ गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आय सुपाय, विप्र महाजन सचिव सवे जुरे सभासद आए। अब क्या हो गया, जैसे ही जो है ये सब हो गया, प्रभु श्री राम को वापस कर दिया। अब गुरुजी ने विचार किया, क्योंकि वो तो ज्ञान और विज्ञान है, उनको तो माया प्रभाव नहीं कर सकते। वो विचार करने के बाद बोले कि अब सभा का आयोजन किया जाए। और ये जो है पहली सभा शोक सभा हुई और ये दूसरी सभा जो है, अब दूसरी सभा मंदाकिनी नदी के किनारे सीधा सीधा वहीं पर चित्रकूट में गुरुजी जो है वशिष्ठ जी इसका आयोजन करते हैं। उसमें कौन कौन रहते हैं? जय श्री राम, जय हो, आओ बैठ। तो उसमें जो है अयोध्यावासी, अयोध्या के सभासद, गुरु वशिष्ठ और जो है लक्ष्मण नहीं भरत और शत्रुघ्न और सब लोग जो है एक सभा का आयोजन करते हैं। और वहाँ गुरु देखते हैं कि भगवान के प्रभाव से ये सब पूरे अयोध्यावासी और जो ऋषि मुनि जितने भी आए थे, जितने ब्राह्मण आए थे, क्योंकि पूरा समाज था, उस सब आनंद में डूब गए। किसी को कोई चिंता नहीं, कोई किसके लिए आए थे वो भी सब भूल गए हैं। तो उन्होंने गुरु ने सभा में प्रारंभ किया और सबसे बोले, सुनो मैं एक आज आपको जो है आध्यात्मिक व आंतरिक बात का जो है बताना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम जीव नहीं है। तो आखिर अयोध्या वासियों ने सुना, समझा और जाना कि आज प्रभु श्री राम यदि जीव नहीं है तो आखिरकार क्या है। तो उन्होंने जो है बोला कि जो है प्रभु श्री राम सामान्य नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है, ये रघुवंश सूर्य वंश के सूर्य हैं और धर्म के रक्षक हैं और साक्षात ये क्या भगवान हैं, ये स्वबस हैं, भगवान हैं और स्वबस हैं। ये जो है किसी के बस में नहीं, परम स्वतंत्र हैं। भगवान में और जीव में केवल यही अंतर है। जीव, संसारी जीव, वो भगवान के बस में है और भगवान जो है स्वबस है, अपने बस में है। भगवान जो है किसी के बस में नहीं है, लेकिन जीव जो है, जो संसारी प्राणी है, वो भगवान के बस में है। तो आज जो है गुरु वशिष्ठ जी ने साक्षात अयोध्या वासियों को और वहाँ जितने भी ऋषि मुनि और ब्राह्मण थे उनको भगवान के अवतार के बारे में क्लियर कट बता दिया कि आप इस शंका में मत रहो कि ये दशरथ के जी के पुत्र जो है राम जो एक राजकुमार है अयोध्या के, ये केवल राजकुमार नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और ये जो है इस भूधरा पे केवल जो है इस भूधरा के अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए और जो है दैत्यों का नाश करने के लिए अवतरित हुए। इसलिए आप लोगों का से एक ही निवेदन है, हम यहां आए जरूर हैं, लेकिन जैसा प्रभु राम कहें उसकी आज्ञा का ही पालन करना सबके लिए भलाई है। बोले आपको मालूम होना चाहिए
प्रभु श्री राम की आज्ञा के अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा सभी दिक्पाल और जितने भी जो है महिपाल हैं और शेषनाग हैं, सब जो है इनकी आज्ञा के अधीन हैं। ये इनकी आज्ञा का ही पालन करते हैं। काल कर्म भी जो है उन्हीं की गति के हिसाब से, उन्हीं की इच्छा के हिसाब से इस प्रकार से उसका जो है क्या है, गतिमान है। तो पूरी सृष्टि जो है वो उनके ही जो है दिशा निर्देश पर चलती है। आखिरकार उनकी आज्ञा मानते हैं और वो जो है इस पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। प्रभु श्री राम वन में रहें, प्रभु श्री राम जो है किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर रहें, या प्रभु श्री राम अयोध्या में रहें, लेकिन वो क्या है, वो राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। आखिरकार उनको ही हम राजा राम कहेंगे। बोलो राजा राम भगवान की जय। तो यहाँ उन्होंने निर्देश दिया कि रघुनाथ जी कहीं पर रहें, उनको वनवास मिल गया तो भी ठीक है, ब्रह्मांड के किसी कोने पे भी रहें, लेकिन वो सबके राजा वो ही हैं। क्योंकि ब्रह्मांड जब नायक हैं तो अयोध्या के राज की बात आप लोग क्या कर रहे हो। अब जो वो आज्ञा देते, जब जो है पूरी सृष्टि उनके आदेश के अनुसार से चलती है, तो हम और आप क्या उनसे निवेदन कर सकते हैं कि आप अपने जो है जो उनका जैसी आज्ञा हो उसका पालन करते हुए हम लोग आगे का कर्म करेंगे। तो अपन आज कथा को यही जो है विश्राम देते हैं, क्योंकि आगे कथानक में जाने से पहले बोलो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम।